चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू बराबर है क्यू आर बराबर है 5.4 सेंटीमीटर, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस आपको दिया गया है, एंगल क्यू आपको 130, आर और एस आपको दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4C में आपको क्या करना है, 3 एंगल दिए जाएंगे, 2 साइड दी जाएंगी, आपको क्वाड्रिलेटरल बना देना है काफ़ी ईजिली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको हिंट दिया गया है क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे उन्होंने बोला पहले एंगल आप पी निकाल लो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम एंगल पी क्यों निकालें, हमारे पास तो 3 एंगल पहले से हैं, एक एंगल ये है, एक 2 एंगल ये रहे, तो एंगल पी क्यों निकालें। तो इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले हम रफ में बना लेते हैं। ठीक है, आपको बना लेना है पी क्यू आर एस। फॉर एग्जाम्पल आपने बना लिया पी क्यू आर एस, नाम आपको डालने आते हैं, मैंने आपको सिखा दिया पी क्यू आर एस। एंगल देखो कौन कौन से दिए, आपको आर दिया गया है 60, आपको ये भी दिया गया है, ये कितना, ये भी 60 है, और आपको Q दिया गया है 130। साइड्स आपको कौन कौन सी दी गई है, PQ दी गई है आपको, और QR 5.4, ये 5.4 है, ये 5.4 है। अब बच्चों देखो, अब आपको यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बहुत ध्यान से। ये साइड आपको दी गई है ना 5.4, ठीक है, तो आपको ये 2 एंगल देना आपके लिए, मतलब ये 2 एंगल आपके पास होने चाहिए। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो है एक साइड, मतलब जैसे मान लो 2 एंगल दिए गए हैं एक साइड, मान लो ये लाइन है, ये लाइन है। अब ये लाइन कितनी है वो नहीं दिया गया, मगर इस लाइन पे इन्होंने 2 एंगल दे दिए, इस लाइन पे 2 एंगल दे दिए, क्योंकि हमें पता नहीं वो लाइन कितनी लंबी है, राइट, आप समझ रहे हो। और यहाँ पे देखो ये लाइन दी गई है और यहाँ पे 2 एंगल दिए गए, तो क्यू आर तो आप इजीली बना लोगे, एंगल क्यू बना लोगे इजीली, एंगल आर बना लोगे इजीली। अब इन्होंने ये देखो ये लाइन दी गई है और इस लाइन पर इन्होंने ये एंगल दिया, ये एंगल नहीं दिया, तो अगर ये एंगल हमें मिल जाए तो मैं ईजिली बना दूंगा क्वाड्रिलेटरल। अगर आप ट्राई करने की कोशिश करोगे ना विदाउट पी, आपका नहीं बन पाएगा क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि जो लेंथ, जिस साइड की लेंथ दी गई है ना, उस साइड के एंगल हम बना पाते हैं इजीली। जैसे मान लो यहाँ ये साइड, इस साइड की लेंथ दी गई है, तो ये जो एंगल इस साइड, देखो ये लाइन इस साइड से जुड़ के यहाँ पे एंगल बनाती है, ये लाइन इस साइड से जुड़ के यहाँ पे एंगल बनाती है, तो ये दोनों एंगल अगर मेरे पास, इन दोनों एंगल को बनाना बहुत ईजी है। ठीक है, उसी तरीके से मुझे ये लेंथ दी गई है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं इजीली बना लूँगा, लेकिन मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो चलो बन ही जाएगा क्योंकि ये दिया हुआ है। आप ये वाला एंगल नहीं बना पाओगे 60 वाला, क्योंकि आपको ये लेंथ नहीं पता। ठीक है, आपको ये फॉर एग्जांपल आप कैसे बनाओगे, ये आपको लेंथ नहीं पता। ठीक है, तो लेंथ पता होना ज़रूरी है। चलिए देखिए ये हम कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो इसका हम एक दोबारा से बना लेते हैं फिगर, कैसे, यही वाली फिगर। ठीक है, पहले हम इसका पी निकाल लेते हैं, जो फिगर हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, पहले हम पी निकाल लेते हैं। हिंट जो आपको दिया गया उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं भी दिया होगा तो आपको पता होना चाहिए। अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 3 एंगल दिए गए तो चौथा एंगल कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखोगे, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से इसको बना लूँगा, या पहले एक बार मैं यहाँ पर बना के दिखाई देता हूँ आपको। ठीक है, लेंथ जो आएगी चलिए नहीं, पहले निकालना ही पड़ेगा बच्चों, गलती हो जाएगी। हमने बोला एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीज़न क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम होता है ये। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो पी हमें पता नहीं है, ठीक है, क्यू हमें पता है कितना है 130 है, आर हमें पता है कितना है 60 है, एस कितना है 60 है 360। तो सबको प्लस करो, एंगल पी प्लस 120 और ये 130, 100 200 150 हो गया, 150 इक्वल्स टू 360। तो यहाँ से एंगल पी निकालो, 360 में से माइनस करो 150, आपका आंसर कितना आएगा, 0 में 0 गया 0, आपका 6 में से 5 3 में से गया, 0 में से 0 गए, कितना आएगा, सॉरी ये हमारा गलत हो गया ना, 250 आएगा, यहाँ पे 250 आएगा। देखो 100 200 250, ठीक है, तो ये 250 कर दो इसको, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से हो गया 1, 110। ठीक है, हमारा पी है 110, आपको याद रखना है 110। तो यहाँ पे लिख देते हैं 110। इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जगह खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको दिखाना है इसको। ठीक है, इसको रब कर देते हैं जल्दी से। अब ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है ना, ये तो मैंने रफ में बनाई है, अब मैं इसको थोड़ी इंप्रूव कर लेता हूँ। देखिए ये लाइन है मेरे पास एक पी क्यू, ये कितना है मेरे पास 5.4 है। एंगल पी मेरा 110 है, तो 90 ऐसे आएगा, तो 110 कहीं ऐसे जाएगा, खुलेगा बेसिकली, है ना। मान लो ये खोल दिया मैंने ऐसे, तो 110। ये 130 है तो ये भी खुलेगा, थोड़ा ये ज़्यादा खुल जाएगा, ये ज़्यादा खुल जाएगा, इससे मान लो ये खुल गया ऐसे। ठीक है, ऊपर कितना है 60 है, यहाँ पे भी 60 है, तो थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा, ये
थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा, तो ऐसे बनाए थोड़ा इसको अंदर की तरफ ऐसे करके। ठीक है बच्चों, ये आपका बन गया कितना हो गया। अब ये लाइन कितनी लंबी जाएगी वो मुझे आइडिया नहीं है, 5.4 की लाइन जाएगी, 5.4। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा लगना चाहिए देखने में, थोड़ा इसको नीचे मतलब अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ, थोड़ा ऊपर और कर दूँ, ये ऊपर ऐसे जाएगा। ठीक है, चलो जो भी है इस टाइप का हमारा बन जाएगा, तो मैंने रफ में बनाया है, हमारा इस टाइप का कुछ बन जाएगा। ये आर हो गया हमारा, ये हमारा एस हो गया। ठीक है, पी क्यू आर एस, ये हमारा 5.4 होगा, यहाँ पे 5.4 है। और क्या है हमारा, ये हमारा 110, ये हमारा 130, यहाँ पे हमारा 60 बनेगा। ये मेरा रफली है तो इसमें थोड़ा ध्यान मत देना इतना कि सर ये लग नहीं रहा 60। ठीक है, जब आप बनाओगे कंपास से और डी को इस्तेमाल करके तो आपको बहुत बढ़िया बनेगा। ठीक है, डी को इस्तेमाल करके थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ना बताता हूँ मैं आपको, देखो 110, 130 ये इस टाइप के एंगल्स हैं जो इजीली आप, जो आपके बनते नहीं है कंपास से बेसिकली, राइट। तो आपको कंपास से बनाना है तो इजीली आप बना दोगे 30, 60 जो 15 के टेबल्स में आते हैं, राइट। यहाँ पे दिक्कत हो जाती है बच्चों को, तो ये हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अब देखिए बच्चों, ये हमने लिख दिया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप एक लाइन बनाएंगे, रफली मैं बना रहा हूँ, आपको जो है लाइन बना लेनी है 5.4, कंपास वो स्केल वगैरह से नाप लेना 5.4। इसको यहाँ पे हम लिख देंगे, ड्रॉ पी क्यू इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको बनाना है 110। तो देखिए नॉर्मली मैंने आपको पहले भी बताया था कि 110 इस टाइप के एंगल्स आपके बनते नहीं है कंपास से, राइट। वो आपके 15, 30, 45 मतलब तो 15 के टेबल्स में आते हैं, राइट, वो इजीली बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको देखो सबसे पहले आपको एक आर्क लगानी है 60 वाली। मैंने पिछले क्वेश्चन में वैसे बताया था 110 आपको कैसे बनाना है, पर वो ट्रिक होती है और कुछ नहीं है। ठीक है, आपने पेंसिल यहाँ पे रखी, आपने लगाया 60 का आर्क, मान लो ये रहा, फिर आपने ऐसे आर्क लगाया, फिर आपने यहाँ पे लगाया 120 का, जो सबको आता है 120। ठीक है, अब आप डॉट डॉट लाइन बना दो ऐसे 120 वाली। अब आपको बनाना क्या है 110, तो 110 120 के अंदर ही होगा ना, तो यहाँ पे अंदाजे से यहाँ पे एक बना दो, ऐसे एक लाइन निकाल दो यहाँ पे ऐसे, जो आपकी से आगे मिल जाएगी ऐसे। ठीक है, अंदाजे से आपको बना दो। यहाँ पे आपको सिंपल लिख देना है, बस क्या लिखोगे, एट पी कंस्ट्रक्ट। अब देखो यहाँ पे एस आएगा कहीं पर, मगर मुझे नहीं पता कि यहाँ पे लेंथ कितनी है, तो मुझे अभी पता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट डाल दिया। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया पी क्यू आर ऐसे ना, मैंने यहाँ पे टी डाल दिया, मान लो पॉइंट टी है, तो एट पी कंस्ट्रक्ट एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, ये आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, एस का यहीं पर आएगा, वो हम बाद में देख लेंगे अभी। अब आपको बनाना है क्यू पे, तो क्यू पे भी ऐसे बनाएंगे, पहले आपने एक आर्क लगाई ऐसे, फिर आपने यहाँ से लगाया किसका 60 का, फिर यहाँ से लगाया आपने 120 का, यहाँ पे एक और आर्क लगा के दिखा दो, क्योंकि 120 के ऊपर जाएगा ये बेसिकली। ठीक है, तो आपने पहले बनाया आपने 120 ऐसे। ठीक है, अंदाजे से आप ये तो मतलब बनाई दोगे 120, फिर आपको 130 बनाना है, तो अंदाजे से ऐसे बाहर की तरफ निकाल देना 130। ठीक है, ऐसे निकाल देना 130 जो भी है, ये आपका हो गया 130 वाला। तो यहाँ पे नाम डाल देंगे, यहाँ पे आर आने वाला है आर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं आर के ऊपर पी क्यू आर एस टी यू डाल देते हैं, यू, ये हमने डाल दिया यहाँ पे यू नाम डाल दिया यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे तीसरा, एट क्यू कंस्ट्रक्ट एंगल क्या है यू क्यू पी क्यू यू लिख दो, पी क्यू यू इक्वल्स टू कितना 130 डिग्री। ठीक है, क्यू पे बनाया ना एंगल, तो क्यू बीच में आया, ये आपको पता होगा नाम कैसे डालते हैं, इसका नाम आप पी क्यू यू भी डाल सकते हो, यू क्यू पी भी डाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे हमारी मान लो यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये हमारा पॉइंट, ये हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, मान लो ये हमारा हो गया आर, ये हमारा कितना है 5.4 है, 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ड्रॉ क्यू आर इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर। अब आपको बनाना है 60। ठीक है, आपको कितना बनाना है 60। तो देखो यहाँ पे भी कहीं पॉइंट होगा हमारा, मान लो एस पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं पर, इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो टी पॉइंट है ये, यहाँ पे कहीं पे एस पॉइंट होगा। अब मैं एस पॉइंट पहली बात तो मुझे पता नहीं होगा कहाँ पर, क्योंकि मेरे पास लेंथ नहीं है, तो मैं यहाँ पे एंगल नहीं बना सकता। मैं यहाँ पे एंगल बना सकता हूँ क्योंकि मुझे पता अगर मुझे यहाँ पे 60 बनाना है आर पे, तो मुझे यहीं से बनाना है। बेसिकली आप यहाँ पे रख के वो लगाओगे आर्क, यहाँ पे कहाँ रख के आर्क लगाओगे, क्योंकि आपको लेंथ नहीं पता कि एस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, कुछ पता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे रख के मैंने एक आर्क लगाई, ये सब आपको आर्क लगा के दिखा देनी है ऐसे। ठीक है, मुझे कितना बनाना है 60। अब देखिए अगर मैं यहाँ से मैंने यहाँ काटा, ये कितना हो गया 60, ऐसे ही होता है बेसिकली, राइट। मतलब अगर मैं यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, मुझे अगर मैं
मुझे यहाँ से अंदर की तरफ आना है, बाहर की तरफ जाना है, अंदर की तरफ आना है, तो मैंने यहाँ से बनाया ऐसे 60 आ गया, तो कहीं ना कहीं 60 यहाँ पर आएगा, ऐसे अंदर की तरफ आएगा। थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं 60 वाली आर्क। तो मान लो ये पॉइंट है, तो ये स्ट्रेट तो जाएगा 90 ऐसे, यहाँ पे 90 जाएगा, तो 60 कहीं यहीं पर आएगा 60 कहीं, राइट। 60 120 ये 90 ना ऐसे। तो यहाँ पर जो है आपको एक ऐसे लाइन लेके जानी है ऐसे, ये आपका 60 बनेगा ऐसे, मान लो ऐसे, ठीक है। ये आपको लाइन लेकर आनी है ऐसे, पूरी सीधी लेकर आनी है ऐसे, और जब आप ऐसे बनाओगे ऐसे, यहाँ पर भी आपका ऑटोमेटिकली 60 बन जाएगा। मेरा रफ में बना रहा हूँ तो थोड़ा आपको इतना दिखेगा नहीं। और यहाँ पे जहाँ पे लाइन मिलेगी बेसिकली वो पॉइंट आपका एस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 5 में, यहाँ पे लिखोगे आप एट आर, ये 60 है आपका, एट आर ड्रॉ नहीं कंस्ट्रक्ट लिख दो, एट आर, इसको रब कर देते हैं, कंस्ट्रक्ट QRS, ठीक है, QRS इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपका जो एंगल था वो आपका जो है तैयार हो गया, 60 आपने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे हैंस PQRS इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इस तरीके से आपको बना देना है। एक दो आपके स्टेप्स देख लो उसमें क्या थे। हाँ, इसमें ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा आपने लिख दिया, QRS बना दिया, ज़्यादा आप लिखना चाहो तो आप बस, ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इस टाइप से आप लिख देना, आपका क्वेश्चन मेथड हो जाएगा कंप्लीट।